नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे। आज हम बात कर रहे हैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के उसमें हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इनके बारे में पढ़ा था। अब आगे हम बात करने वाले हैं कि आपकी वर्ब क्या होते हैं। तो अगर हम देखें तो वह शब्द जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाता है वह वर्ब या क्रिया कहलाता है। जैसे द सेइंग और डीइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। तो इसमें अगर हम देखें तो ही रीड्स मतलब कोई भी व्यक्ति जो काम करता है जिससे काम का करना या होना पाया जाता है, जैसे ही रीड्स, सीता सिंग्स, वी लाफ। तो इसमें आप जरूर कोई कर्म कर रहे हैं, जैसे वो पढ़ रहा है, वह गाना गा रही है, वह हंस रहा है। तो इस प्रकार की जहाँ पर भी क्रियाएं होती हैं वहाँ पर हम वर्ब मानते हैं। अब अगर हम देखें तो वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, ये जो प्रश्न है नॉर्मली सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में और स्कूल एजुकेशन में 6th क्लास से पूछा जाता है। तो सबसे पहला वर्ब का जो टाइप है, काइंड ऑफ वर्ड, वो है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, जिसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। इसमें सब्जेक्ट जो होता है आपका कर्ता और ऑब्जेक्ट कर्म दोनों होते हैं। जैसे अगर हम माने तो इसमें यह है कि जो कर रहा है वो भी है और जो काम हो रहा है वो भी है। तो इसमें है आपका ही ईट्स फूड, मतलब वह खा रहा है और फूड खा रहा है। तो इसमें जो आपका काम है करने वाला और होने वाला दोनों है। और क्रिया से पहले यहाँ पर क्या या किसको लगाने में यदि उत्तर निकल आता है तो हम मान लें कि वह क्रिया जो होती है ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। जैसे ही रीड ए बुक, वह क्या पढ़ता है या वह पढ़ रहा है। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, क्या वह पढ़ रहा है, तो जब क्या शब्द जो है वो क्रिया के पहले पूछा जाता है तो आपका वहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब होता है। सेकंड है आपका इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, अकर्मक क्रिया। वह क्रिया जिसके साथ आप किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ही नहीं होती। जैसे अगर हम देखें तो आई स्लीप, मैं सो गया या सो रहा हूँ। सी इज लॉफिंग, वह हंस रहा है। द हॉर्स रन फास्ट, घोड़ा तेज दौड़ रहा है। तो ऐसी चीज़ें जहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ सब्जेक्ट होता है, वो आपका इंट्रांसिटिव वर्ब होता है। थर्ड में हम देखते हैं लिंकिंग वर्ड। तो वे शब्द जो क्रिया के अर्थ को पूरा करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अगर हम देखें तो ही इज ए में कर्ता और क्रिया दोनों हैं, परंतु इसका अर्थ जो है वो अधूरा है। अतः हम इस क्रिया को एक कंप्लेंट या पूरक की आवश्यकता होती है, उसको मान लेते हैं। तो इसमें अधूरा वर्ड होता है लेकिन वो अपने आप में पूरा होता है। जैसे ही इज़ ए बॉय, आई एम ए टीचर, यू आर माई फ्रेंड। तो ये जो सेंटेंस है इसमें अगर आप देख रहे हैं तो मुख्य लिंकिंग वर्ड जो हैं वो जो जोड़ रहे हैं वो है आपका ही इज़ ए बॉय में इज़, एम, आर, वाज, वर, लुक। ये सारे वर्ड जो हैं जो इनको जोड़ते हैं वो आपके लिंकिंग वर्ड हो। फिर फोर्थ अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर हो रहा है आपका ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, सहायक क्रियाएं। ऐसी क्रियाएं जो किसी मुख्य क्रिया के साथ टेंस बताने के लिए प्रयोग की जाती हैं, मतलब उसका जो काल होता है वो बताने के लिए यूज़ की जाती है। जैसे आई एम प्लेइंग, सी इज रीडिंग ए बुक, ही विल बी राइटिंग ए लेटर। तो ये क्रियाएं जो हैं वो आपकी सहायक और मुख्य क्रिया में प्रयोग हो सकती हैं। तो जैसे मुख्य क्रिया अगर हम देखें तो सी इज़ ए गर्ल, सी इज़ स्लीपिंग, तो वह एक लड़की है और वह सो रही है। तो इस तरह से आप मुख्य क्रिया में सहायक क्रिया को जोड़ करके पूरे सेंटेंस को बना सकते हैं। तो अगर हम देखें तो काइंड ऑफ वर्ब जो हैं जो हमारे 4 टाइप के होते हैं। आशा है कि आप इनको अच्छे से समझ गए होंगे और इनको पहचानिए और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स निकालिए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। धन्यवाद।